राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको प्रसार शिक्षा में फीडबैक की क्या भूमिका होती है, प्रतिपुष्टि की क्या भूमिका होती है, इस पर मैं आपको बता रही हूँ, है ना। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये दो टॉपिक्स पर, है ना, दो बिंदुओं पर डिटेल्स में बताया था। समझ और ज्ञान, दूसरा स्वीकृति और अस्वीकृति, और तीसरा है याद रखना बनाम भूलना। ठीक है, इन दो पर मैंने विस्तार से आपको चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में इन पर मैं चर्चा नहीं कर रही हूं। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मेरे पिछले वाली वीडियो में जाकर के देखिए, आपको समझ आ जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आगामी बताऊंगी मानसिक बनाम शारीरिक क्रिया। आप तो समझ ही गए होंगे, तो इसको मैं जो समझ और बनाम ज्ञान, स्वीकृति बनाम अस्वीकृति, याद रखना बनाम भूलना, इनको मैं इस पर मैं कोई चर्चा नहीं कर रही हूं। आज मैं चर्चा आपको कर रही हूं केवल मानसिक बनाम शारीरिक क्रिया। अब ये देखो, मानसिक बनाम शारीरिक क्रिया में क्या होता है। पहले भी मैंने बताया कि प्रतिपुष्टि क्या है। जो आपने मुझे रिएक्शन दिया, जो आपने प्रतिक्रिया व्यक्त की, वही तो फीडबैक है। फीडबैक वही है, प्रतिपुष्टि वही है। आपने मेरी बात को कितना समझा। जैसे एक एग्जाम्पल बताती हूँ। घर वाले आपके या आपके पति प्रातःकाल उठते हो और आप कहते हैं, अब वो कहते हैं कि एक कप चाय मुझे दे दो। जैसे ही उन्होंने कहा चाय दे दो, आप क्या करते हो? आप तुरंत ही उसको, उन्होंने कहा, आपके दिमाग में घुसा, आप तुरंत गए किचन में और चाय बना करके उनको दे दी। एक तो ऑप्शन ये हो सकता है कि आपने बना के दे दी। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? आपने मना कर दिया, अभी नहीं, बाद में दूंगी, अभी नहीं, है ना। तो ये अभी नहीं या बना के दे दी, ये दोनों ही आपकी प्रतिपुष्टि है। दोनों ही आपकी प्रतिपुष्टि है। जैसे उन्होंने कहा चाय, या आप जैसे ही अपने आप को कहते हो, है ना, अभी नहीं, मतलब कि आपको अभी नहीं, अभी चाय आपको देना है, चाय आप बाद में लीजिएगा, अभी मैं काम कर रही हूँ, अभी बच्चे को होमवर्क कर रही हूँ, अभी अभी झाड़ू लगाना है, कुछ भी, या अभी मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। तो जब मानसिक बनाम शारीरिक क्रिया, तो मानसिकता को बदलना, अपने मेंटल चेंजेस को बदलना, यही तो है मानसिक बनाम शारीरिक क्रिया। जब तक दिमाग में परिवर्तन नहीं लाओगे, तब तक शारीरिक क्रिया में हो ही नहीं सकता है। जैसे ही कोई कहता है आपको चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए पहले आपके दिमाग में घुसेगा मानसिकता कि चाय बनाना है, बर्तन साफ है या नहीं, ठीक है ना, कैसे चाय बनानी है, गैस चूल्हा खाली है या नहीं, किचन हमारे लिए उपयोगी है या नहीं, तब तो बना पाओगे। आप ऐसी स्थिति में हो जैसे आप रेलवे स्टेशन में हो। ठीक है, रेलवे स्टेशन पर हो, आपको चाय पीने की तलब हो रही है, मुझे चाय पीनी है। तो आप क्या करते हो? अड़ोस पड़ोस में देखते हो, आसपास देखते हो कि कोई चाय का ठेला वाला है क्या, जिससे मैं एक कप चाय ले लूं। तो सबसे पहले क्या होता है, यहां पर आपके मानसिकता में घुसता है कि मुझे चाय लेनी है। तो चाय लेने के लिए सबसे पहले जब आपके माइंड में घुस जाता है, तब जाकर के उसमें शारीरिक क्रिया करते हो। अब इधर उधर झांकते हो, अब जाके स्टॉल में देखते हो कि है कि नहीं, चाय बनाने वाला है या नहीं, चाय है या नहीं है, चाय बना के देगा या नहीं देगा। अगर आपको लगता है कि चाय हमें मिल सकती है, तो आप स्टेशन से उतरते हो और अपने डब्बे से उतर करके, अपने कोच से उतरते हो, चाय वाले को आवाज देते हो, भैया एक कप चाय इधर देना, चाय लेते हो। तो शारीरिक क्रिया किया ना आपने, पहले आपने सोचा, फिर उसको आपने एक्शन में लिया, तो क्या हुआ, ये शारीरिक क्रिया। तो इसलिए सबसे पहले मन को बदलना, मानसिकता को बदलना यहाँ बहुत जरूरी है। जब तक आप मानसिकता को नहीं बदलोगे, तब तक आप शारीरिक क्रिया में इन्वॉल्व ही नहीं हो सकते। सवाल ही नहीं है कि आप शारीरिक क्रिया में इन्वॉल्व हो जाओगे। सबसे पहले आपको मन से जुड़ना होता है। इसी दूसरा एग्जाम्पल से बताती हूँ। आपको घर का काम करना है, ठीक है,
तो आप क्या करते हो प्रातः काल उठ करके? आप देखते हो कि हमारा मॉर्निंग में अगर कपड़ा धोना है, ठीक है, या हमें नाश्ता पकाना है, और नाश्ता पकाने में हमें आज कुछ विशेष प्रकार का व्यंजन बनाना, जैसे आज संडे है, अपन सोचेंगे कि संडे में आज हमें अपने घर वालों के लिए आलू के परांठे बनाने हैं। आलू परांठे, तो पहले अपने इसका चित्र किस में बना लिया? दिमाग में, मानसिकता आपकी आ गई कि हमें आलू के परांठे बनाने हैं। इसके लिए आपने माइंड में लिया, और तब फिर आलू परांठे बनाने के लिए जो जो क्रियाएं करनी होती हैं, शारीरिक क्रियाएं, उस क्रिया में आप इन्वॉल्व होते हो, उस क्रिया में आप इन्वॉल्व होते हो। पहले नहीं होते हो, पहले आपका मन होता है तभी आप बनाते हो, और नहीं मन होगा तो कहोगे नहीं आज नहीं बनाती, मैं तो सिंपल से रोटी सब्जी बना दूंगी, आप खा लीजिए रोटी सब्जी, मेरे से नहीं बनेगा, संडे है तो मैं नहीं बना सकती। और अगर आप अपने मानसिक रूप से तैयार हो गए तो आप बना दोगे। तो यही है आपके मानसिक बनाम शारीरिक क्रिया की प्रतिपुष्टि। समझ आ गया? नेक्स्ट है हमारा सही बनाम गलत। अब मानसिक क्रिया और प्रतिपुष्टि में यहां पर ही जो हमारे नेता होते हैं, जो हमारे अभिनेता होते हैं, जो हमारे अच्छे टीचर होते हैं, यहीं पर वो मन बदलने का प्रयत्न करते हैं, मन को झकझोरते हैं, इस तरह से बोलते हैं, इस तरह से अपनी बातों को रखते हैं कि ऑडियंस के दिमाग में बात घुस जाती है कि नहीं, ये हमारे काम की चीज है। तभी तो लाभ का लोभ हर एक व्यक्ति को होता है। अगर लाभ नहीं उसको होगा, वो काम नहीं करेगा। एक्सटेंशन एजुकेशन में तो खास करके प्रसार शिक्षा में काम ही होता है लाभ के लिए। जनता बैठी है लाभ के लिए। जनता किस लिए बैठी है? लाभ के लिए। अगर उसको 2 रुपये किलो गेहूं मार्केट में मिल रहा है ना, तो अगर 2 रुपये किलो उसको गेहूं मार्केट में मिल रहा है, तो वो फिर क्यों जन आधार कार्ड बनवाएगा? क्योंकि वहां पर भी तो गेहूं 2 रुपये किलो ही मिल रहा है, तो बनवाएगा क्या? कोई जन आधार कार्ड नहीं बनवाएगा, कोई राशन कार्ड नहीं बनवाएगा। बनवाएगा? बता दो। आप हाँ कहो कि हाँ मैडम बना लेगा। नहीं बनाएगा, क्योंकि 2 रुपये किलो तो भाई मार्केट में मिल रही है। हम क्यों लें 2 रुपये किलो? हम क्यों जन आधार कार्ड बनवाएं? हम क्यों राशन कार्ड बनवाएं? हमें क्या जरूरत है ना? हम तो बाजार से ले आएंगे। 2 रुपये किलो वहां भी मिल रही है, यहां भी मिल रही है। लेकिन अगर गेहूं मार्केट में 25 रुपये किलो है और आपके राशन पर गेहूं 2 रुपये किलो मिल रहा है, आप ये देखो 10 रुपये में वो 5 किलो गेहूं ले लेगा। यहां पर है ना 125 रुपये लगाएगा, है ना, तब जाकर के वो 5 किलो गेहूं खरीदेगा। अब बताओ कि जहां पर 2 रुपये किलो गेहूं मिल रहा है, 10 रुपये में उसको 5 किलो गेहूं मिल जाएगा, तो क्या जो गरीब जनता है, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे अपनी जीवन यापन कर रहा है, क्या वो राशन कार्ड नहीं बनवाएगा? हाँ या नहीं बोलो? बनवाएगा ना? बनवाएगा, क्योंकि उसको 10 रुपया में 5 किलो गेहूं मिल रहा है। यहाँ 125 रुपया लगाएगा तो उसको 5 किलो गेहूं मिलेगा। तो उसके मानसिकता में ही तो परिवर्तन लाना है। कैसे लोभ देना पड़ता है, लाभ का लोभ देना पड़ता है, और इसी चीज को विक्रेता बड़े अच्छी तरीके से समझता है और आपके नस को टटोलता है ना। ये क्या है? कंज्यूमर के नस को टटोलता है, पकड़ लेता है कि क्या इसको हम किस तरीके से, कैसे लालच दे करके अपनी चीजों को हम बेच सकते हैं। कैसे लालच दे हमारे सामग्री बिके। तो सामग्री बिके बेचने के लिए उसने क्या करता है? सेल लगा देता है, डिस्काउंट कर देता है, बड़े बड़े विज्ञापन अखबार में डाल देता है कि अरे कोरोना के कारण तो हमारा बहुत गरीबी छा गई और हम तो क्या होते बिकने के लिए तैयार हो गया, इसलिए हम अपने माल को हम सस्ते दाम में बेच रहे हैं, है ना। 1000 रुपये की साड़ी अब हम आपको 200 रुपये में दे रहे हैं, है ना। 1000 रुपये का शॉल आपको मैं, है ना, 100 रुपये में प्रोवाइड करवा रहा हूं। अब क्या होता है? जनता जो है, जो क्रेता है, वो लालच में चला जाता है, देखता है, और जब लालच में जाएगा, देखता है, कुछ माल उसको पसंद भी आता है, वो खरीद भी लेता है। कुछ माल पसंद भी आता है, कुछ खरीद भी लेता है।
और जब उसको विक्रेता को लगता है कि भाई हमारे चीज तो बिकने लग गई धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो दूसरे तीसरे दिन से माल बढ़ा देता है। मैं कहती हूँ जैसे मॉर्निंग में मैं जाती हूँ सब्जियां लाने के लिए, ठीक है, मॉर्निंग में जाती हूँ सब्जी लेने के लिए, तो आप ये मैं जितनी मॉर्निंग में जाती हूँ सब्जियां मार्केट में, जो फ्रूट सब्जी मंडी है ना, यहाँ पर जितनी मॉर्निंग में जाती हूँ 5 बजे अगर जाती हूँ, है ना, तो हमें चीज़ें सस्ती और अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं, सस्ती और अच्छी क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं। उनको ये पता चल जाता है कि मॉर्निंग में वही लोग आएंगे जो फिर जल्दी जग सकते हैं, ठीक है। तो उस समय सस्ती और अच्छी मिलती है मॉर्निंग में 5 बजे सुबह जाओ तो। लेकिन अगर हम 10 बजे चले जाते हैं, 10 बजे चले जाते हैं, उस समय क्यों होता है कि जो थोक किसान होता है ना, थोक सामग्री विक्रेता होता है, वह अपने सामान को जल्दी जल्दी से बेच करके और अपने घर की तरफ जाना चाहता है, तो क्या करता है, थोक सामग्री बेच देता है। जैसे मान लो कि हमें टमाटर लेनी है, 25 किलो लेनी है, प्यूरी बनाने के लिए हमें 25 किलो टमाटर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, 25 किलो का जो भी आता है उनके पास, है ना, बोरी में आता है तो बोरी में, कार्टून में आता है तो कार्टून में, जिसमें वो बेचते हैं, हम कहते हैं भैया पूरी टमाटर हमें 25 किलो का दे दो। अब वो मार्केट में टमाटर अगर 20 रुपये किलो है, तो यहाँ टमाटर वही सेम टमाटर यहाँ मुझे 10 रुपये मिल जाता है पर केजी, 10 रुपये 8 रुपये मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह से थोक किसान से दूसरे जो है सब्जी बेचने वाला वो खरीद लेता है। समझ गया बात को। मॉर्निंग अब अगर हम जाते हैं 10 बजे लेने के लिए, अब वही सब्जियां जो हमने 5 बजे ली थी 10 रुपये किलो, वही सब्जी अगर हम 10 बजे जाते हैं लेने के लिए, तब तक सब्जी की क्वालिटी जो है वो हो जाती है खराब, क्योंकि अच्छी अच्छी तो पहले चुन करके बिक गई, अब बची खुची रह गई, तो बची खुची में भी अब वो दाम लगाता है कितना, नहीं मैडम जी मैं तो 25 रुपये किलो लूंगा। जरूरत पड़ती है जनता को, है ना, कंज्यूमर जाएगा, ग्राहक जाएगा और 25 रुपये किलो टमाटर खरीद के लाएगा, फिर अपना काम मिलेगा। समझ गए। तो इसके लिए हम क्या कह रहे थे, मानसिक परिवर्तन, तब हमारा शारीरिक परिवर्तन होगा। इस मानसिक परिवर्तन जब हमको लगेगा कि 25 किलो हमें टमाटर की जरूरत है, हमने दिमाग में लगाया बात को, है ना, हमने 5 बजे सुबह उठे, है ना, और फिर हमने जाकर के खरीदा, तब हमको लाभ कितना मिला, तब हमें लाभ मिला अच्छी क्वालिटी के टमाटर का, और पैसे की भी हमारी बचत हुई। तो हमने पहले मन को स्ट्रॉन्ग किया, फिर हमारा शारीरिक क्रियाओं में हम इन्वॉल्व हुए। समझ गए बात को। ऐसी मैंने केवल इन बातों को समझाने के दृष्टि से बताया है, तो मैं समझती हूँ अब आपको मानसिक बनाम शारीरिक क्रिया अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आता है सही बनाम गलत। सही बनाम गलत। प्रतिपुष्टि में सही बनाम गलत का भी बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। कैसे महत्व है आप ये समझो, सही बनाम गलत का। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ऑथेंटिक है, उसकी बात सब मानते हैं, तो प्रतिपुष्टि ज्यादा होगा। प्रतिपुष्टि क्या होगा, ज्यादा होगा, सकारात्मक होगा। ये जो एग्जिट पोल होता है वो क्या होता है, चुनाव से पहले जो एग्जिट पोल लिया जाता है, कौन जीतेगा, इस जगह से, सीट से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये जो बता रहे हैं, ये क्या है, प्रतिपुष्टि तो है। चुनावी नतीजा आने से पहले जो एग्जिट पोल किया जाता है वो इसीलिए तो किया जाता है, प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के लिए, फीडबैक प्राप्त करने के लिए। तो जो नेता जितना प्रयास किया है, जनता को जिस तरह से उसने काम किया है जनता के लिए, है ना, और उसके बाद
जनता ने बदले में जो वोट दिया है वो वोट देना क्या है? प्रतिपुष्टि है। वोट देना प्रतिपुष्टि है और कुछ नहीं है। नेता ने अपना काम किया, जनता ने अपना काम किया, और जनता ने जो वोट दिया वो है आपका प्रतिपुष्टि। अब इसी चीज को मैं समझा रही हूं आगे। अब ये देखो, कोई ऐसा व्यक्ति है आपके घर में, है ना, जिसकी बात आप सभी मानते हैं, मतलब सही उसने कह दिया तो सही है, उसने कह दिया गलत है तो गलत है। परिवार में, रिश्तेदारी में, कॉलेज में, टीचर, समाज सेवी, अगर कोई ऐसा है जो बहुत ही अच्छा है, जिनकी बात को सभी मानते हैं, मतलब वो स्थापित व्यक्ति है, वो रिनाउंड व्यक्ति है, तो अगर उसने जो कह दिया कि ऐसा होता है तो सभी लोग उसकी बात को मानते हैं, सभी लोग उसकी बात को मानते हैं। और अगर, है ना, सभी लोग उसकी बात को मानते हैं। और अगर गलत व्यक्ति है, वैसा व्यक्ति है जो माने फालतू की बातें करता है, इधर उधर की बातें करता है, तो चाहे वो कितना अच्छा भी बोले, है ना, कितना अच्छा वो परिणाम लाए, उसके परिणाम पर कोई विश्वास नहीं करता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो ना? पर उसके परिणाम पर लोग विश्वास नहीं करता है। तो क्यों विश्वास नहीं करता है? अरे ऐसे ही है, लबड़ा है, ऐसे बोल दिया होगा, इसकी बात पर विश्वास मत कर। किसने बोला? सबसे पहले जब कोई प्रतिपुष्टि लेना चाहता है तो कहता है, कोई मैसेज आप लेके आते हो, कोई संवाद लेके आते हो, तो सबसे पहले क्या कहता है? किससे सुना आपने? कौन बता रहा था? क्या कहता है? किससे सुना? किससे सुना? कौन बता रहा था? और अगर लग रहा है कि रामू ने सुना, रामू से सुना, रामू बता रहा था, और रामू जो है आपके समाज में बड़ा ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है, प्रतिष्ठित है, तो उसकी बात को आप नहीं काटोगे कि रामू ने कहा है तो बिल्कुल सच्ची खबर लाया होगा। रामू ने जो बात कहा है वो बिल्कुल उसमें दम है, वो बिल्कुल गलत नहीं बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, वो सच्ची बातें बता रहा है। तो यहां पर क्या होता है? समाज में वो व्यक्ति प्रतिष्ठित है, उसको मालूम है वो सही बोल रहा है। लेकिन अगर ये इसी बात को श्याम बता रहा है, और श्याम एक प्रकार का खराब लड़का है, खराब मतलब फालतू की प्रपंच करता है, तो चाहे वो सही न्यूज भी लाया है, सही प्रतिपुष्टि लाया, तो भी उसकी बात को कोई नहीं मानेगा। अरे कौन बता रहा था? श्याम। अरे छोड़ना, उसका बात ही ऐसे ऐसे बोलते रहता है, अरे बेकार है, बकवास लड़का है, क्या उसकी बातों पर जाते हो, क्या ध्यान देते हो? और देखो, इसी को अगर मान लो कि कोई कलेक्टर साहब बताते हैं कि हमारे गांव, आपके गांव में आएंगे और हम सड़क का निर्माण आपके गांव में यहां से यहां तक सड़क का निर्माण करेंगे। कौन आया है? कलेक्टर साहब आए, कलेक्टर साहब ने बताया, तो आपके विश्वास में कलेक्टर साहब ऐसे नहीं बोल सकते हैं। कलेक्टर साहब अगर बोले हैं तो कुछ सोच के बोले हैं, सही परियोजना ला रहे हैं, सही प्रोजेक्ट है। लेकिन वही अगर कोई चलता फिरता गांव को कोई बंदा, उसको कहीं से खबर लग गई कि कलेक्टर साहब ऐसा योजना बना रहे हैं, परियोजना आ रही है हमारे यहाँ, और आके बता दिया कि अरे हमारी सड़क तो बन रही है, हमारे घर से मेन सड़क बन जाएगी, हमारी जो गली है अभी वो पक्की सड़क में बदल जाएगी, आप उसकी बात को ध्यान नहीं दोगे, नहीं दोगे। लेकिन वही बात अगर कलेक्टर साहब कहते आप ध्यान दोगे। उसी बात को अगर बड़े बड़े नेता बोलते हैं, वो नेता जिसकी आप कद्र करते हो, जिसकी आप इज्जत करते हो, जिसकी आप, है ना, बात मानते हो, अगर उसके मुख से निकलता है बात तो कहोगे कि नहीं भाई, ये तो बहुत ही ऑथेंटिक और ये सही आदमी है, इसकी बात तो माननी पड़ेगी। प्रतिपुष्टि यही है और कुछ नहीं है। तभी तो सुभाष चंद्र बोस बोलते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आपको क्या था? सुभाष चंद्र बोस पर आपकी निष्ठा थी। लाल बहादुर शास्त्री कहते थे जय जवान जय किसान। आपको क्या था? निष्ठा थी उनकी बातों पर, विश्वास था। क्या रहे हमारे, कौन बोल रहा है? लाल बहादुर शास्त्री जी बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है हमें कौन, हमें किसके मुख से सुन रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस के मुख से सुन रहे हैं। हम किसके मुख से सुन रहे हैं? तो कौन व्यक्ति बोला है, कौन सही है कौन गलत है? अगर मैसेज हम भ्रामक देते हैं, इसको हम दूसरी तरीके से समझाते हैं। और
कि अगर मैसेज हमारा सही है ना, अगर हमारा सही है मैसेज, हम सही सब कुछ बताते हैं तो हमारा प्रतिपुष्टि भी अच्छा होगा। लेकिन हमने अगर गलत बताया तब प्रतिपुष्टि भी हमारा नकारात्मक होगा। प्रतिपुष्टि हमारा क्या होगा? नकारात्मक होगा, नेगेटिव आएगा। प्रतिपुष्टि हमारा नकारात्मक आएगा। समझ गए बात को? प्रतिपुष्टि हमारा कैसा हुआ? नकारात्मक हुआ। बात आ गई समझ में या नहीं आई? सही समझ में आ गया कि मानसिक बनाम शारीरिक क्रिया, मानसिकता बदलना है, सही बनाम गलत, सही मैसेज और गलत मैसेज। सही चीज बताओगे एक्सेप्टेंस ज्यादा मिलेगी, गलत बताओगे एक्सेप्टेंस गलत होगी, है ना, प्रतिपुष्टि ज्यादा आपका खराब मिलेगा, लोग विश्वास नहीं करेंगे। इसी तरह से किसके मुख से कहा गया है, वो व्यक्ति कितना रिनाउंड है, वह व्यक्ति कितना प्रेस्टिजियस है, उस पर डिपेंड करेगा। अब हम देखते हैं कि प्रतिपुष्टि के केस में देखते हैं तो कई सारी बातों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो है प्रतिपुष्टि हमारा सोर्स ओरिएंटेड है, कि सोर्स कौन सा है, सोर्स ओरिएंटेड है, स्रोत कौन है। अभी मैंने इसी बातों को बड़े प्यार से बताया आपको कि अगर कलेक्टर साहब बोल रहे हैं, अगर चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं तो उनकी बातों को ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा। फीडबैक सोर्स ओरिएंटेड है। फिर है विभिन्न संचार परिस्थितियों में फीडबैक हमारा परिवर्तित हो जाता है। फीडबैक हमारा निष्ठा को प्रभावित करता है। अगर हम गलत बताएंगे तो जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, उठा के फेंक देगी। अगर हम अच्छा करेंगे, उनके कल्याण के लिए करेंगे तो जनता हमें एक्सेप्ट करेगी। तो आप आज प्रतिपुष्टि के बारे में डिटेल्स आपने समझ लिया है। आज जो पिक्चर्स आते हैं, है ना, जो सिनेमा आप देखते हो उसकी ज़्यादा फीडबैक आता है, बढ़िया फीडबैक आता है, क्योंकि वो इतने मार्मिक तरीके से, इतने अच्छे तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट करता है। अगर हीरो जैसे अमिताभ बच्चन है, आज देखिए जो भी बोलते हैं वो उनकी सब बात मानते हैं। अगर कौन बोला है? अमिताभ बच्चन जी बोले हैं, बच्चन साहब बोले हैं, है ना। उनकी पिक्चर आई है, चलो देखने के लिए, बहुत अच्छी पिक्चर है। लेकिन अगर आपको कोई अभिनेता ही पसंद नहीं है, अरे उसकी पिक्चर ऐसी होगी, बेकार है, बकवास है, नहीं जाना। आप देखो एक समय था जो 3 इडियट्स मैंने भी कई बार देखे पिक्चर में, वो उतना बढ़िया था, इतना मोरल था और इतना अच्छा लगा कि सब लोगों ने, है ना, 3 इडियट्स पिक्चर को देखा। मतलब कुछ पिक्चर ऐसे होते हैं जो गहन छाप छोड़ देते हैं और उनकी पुष्टि भी ज़्यादा होती है ना। और जिसकी अब सिनेमा हॉल में बहुत ज़्यादा सिनेमा का चलना, टिकट का बहुत ज़्यादा बुकिंग हो जाना, टिकट को ब्लैक में बेचना, ये सब क्या है? प्रतिपुष्टि है। मतलब इसकी इतनी अच्छी मांग है, इतनी डिमांड है कि उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, ये फीडबैक है। तो आप फीडबैक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैंने फीडबैक को बड़े प्यार से और बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अपने दोस्तों को भी बताना और उनको ये बताना है कि प्रतिपुष्टि, है ना, हमें देना है, हमें फीडबैक देना है, जब भी तो मैडम आगे पढ़ाएंगी। मैडम को भी इसी बात की खुशी मिलती है कि आप मुझे फीडबैक देते हो। मुझे लगता है कि जो मैंने आपको पढ़ाया अच्छे तरीके से पढ़ाया है, आपको समझ में आ गई है। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय राधे।